हेलो दोस्तों, और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि वज़ीरक्स से बाइनेंस हम कैसे अपने फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेरी इजीली। आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और कुछ यहाँ पे टिप्स भी बताऊंगा कि आप कैसे वेरी इजीली अपने फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो वज़ीरक्स से बाइनेंस में या फिर बाइनेंस से वज़ीरक्स में। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने बाइनेंस को भी यहाँ पे खोल रखा है। तो मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप बाइनेंस से वज़ीरक्स कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर आपको सेल करना होगा अपने फंड्स को, जिससे आप इजीली अपने बैंक में आप उसको विड्रॉ कर सको। ठीक है, और कुछ यहाँ पे टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना है जिससे आपको स्टार्टिंग से समझ में आए सारी चीज़ें, क्योंकि कई सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमको बताओ कि कैसे हमको ट्रांसफ़र करने हैं अपने फ़ंड्स और क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें आप बताओ। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को मेक श्योर कि लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो आप हमारे अगर चैनल पे जाओगे तो आपको और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैंने कई सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे वीडियोस बना रखी हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड वीडियोस और ऐसी वीडियोस, तो आप मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, जिससे हम ऐसी कंटेंट आपके लिए लाते रहें। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे हमारी, तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको स्टेप क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको बाइनेंस में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप हमारी लिंक से ज्वाइन करते हो बाइनेंस पे, तो आपको 20 to 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस में, और आप वज़ीरक्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको बाइनेंस चलाना नहीं आता तो यहाँ मैंने एक वीडियो बना रखी है बाइनेंस के ऊपर, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। और वज़ीरक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बाइनेंस में लॉगिन कर लोगे और अपना अकाउंट बना लोगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐप्स हैं वज़ीरक्स और बाइनेंस की, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको अपडेट करोगे। तो प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले उनको अपडेट कर लोगे। उसके बाद आप ये स्टेप्स करोगे, जिससे जो पुराने जो ऐप्स हैं उसमें कुछ कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो मेक श्योर आप ऐप को अपडेट ज़रूर कर लेना। ओके, तो इस वीडियो में आपको 2 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फंड्स को वज़ीरक्स से बाइनेंस या फिर बाइनेंस से वज़ीरक्स। तो सबसे पहले जो स्टेप होगा उसमें आपको ज़ीरो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन ये कुछ लिमिटेड कॉइन्स के ऊपर ही है। तो सबसे पहले आपको अपना क्या करना पड़ेगा कि बाइनेंस पे आना पड़ेगा और यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और सबसे पहले अपना वज़ीरक्स का अकाउंट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा बाइनेंस से। तो यहाँ पे आपको वज़ीरक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जैसे ही वज़ीरक्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो अपना वॉलेट। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन बाय बाइनेंस आ रहा है, तो आप इसको कनेक्ट कर लोगे। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप ऐड अकाउंट जैसी करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वज़ीरक्स अकाउंट मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, नाउ आप ट्रांसफ़र कर सकते हो वज़ीरक्स से बाइनेंस के ऊपर या फिर बाइनेंस से वज़ीरक्स के ऊपर। तो मेक श्योर जो आपकी अकाउंट की ईमेल होगी वो दोनों की सेम रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या करोगे कि वज़ीरक्स पे जाओगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ट्रांसफ़र करोगे। तो आपके पास जैसे वज़ीरक्स खुल जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपके पास ऐसी ऐप खुल जाएगा और यहाँ पे आपको फ़ंड्स के ऊपर जाना है। और फंड्स के ऊपर जाने के बाद आप जो भी क्रिप्टो करेंसी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वहाँ से आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ये कुछ लिमिटेड ही क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर है, जैसे आपका इथेरियम होगा, बाइनेंस BNB हो गया या फिर बिटकॉइन हो गया। तो ये कुछ लिमिटेड क्रिप्टो करेंसी आप ज़ीरो फीस से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा 2000 का यहाँ पे पोर्टफोलियो है यहाँ पे, और मेनली मेरा यहाँ पे इथेरियम में है। तो आप क्या करोगे कि अगर आपको यहाँ से आपको बाइनेंस में भेजना है ज़ीरो फीस से, तो आप सिंपली उस कॉइन को क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया मेरा इथेरियम वॉलेट, ETH वॉलेट। और यहाँ से मैं जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करूँगा मेरे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, बाइनेंस और अदर वॉलेट। तो जैसे आप बाइनेंस पे क्लिक करोगे तो आप इजीली यहाँ पे बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से अपना अमाउंट सिलेक्ट करूँगा, जैसे 0.01 लाइक विड्रॉ ऑल करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि विड्रॉ फीस मेरी 0 लग रही है और फाइनल अमाउंट मेरे को 0.01 मिल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा। एक भी फीस यहाँ पे विड्रॉ फीस नहीं चार्ज होगी मेरी, और मैं इजीली यहाँ से बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं ट्रांसफ़र टू बाइनेंस करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड टू कंफर्म मैं करूँगा तो ये मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं करता हूँ, उसका कुछ वेरिफिकेशन मेरे को करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको कंफर्म कर दोगे, यहाँ से स्लाइड करोगे, तो आपका जो होगा बाइनेंस का अकाउंट जो आपने लिंक कर रखा होगा वहाँ पर आपके फंड्स पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेथड हो गया कि कैसे हम वज़ीरक्स टू बाइनेंस कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो है ऑप्शन जो है आपका बाइनेंस वाला, वो हर एक में नहीं आएगा। तो आपके कुछ लिमिटेड कॉइन्स में ही आएगा। जैसे अगर मैं कोई और कॉइन लेता हूँ, जैसे बैट लेता हूँ या फिर 1 इंच लेता हूँ, तो 1 इंच में अगर मैं इसको विड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो 1 इंच का ये कॉइन है। तो अगर मैं यहाँ पे विड्रॉ का सिलेक्ट ऑप्शन करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्टली ही एड्रेस डालने को मिल रहा है मेरे को। यहाँ पे कोई भी मेरे को बाइनेंस का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो कुछ लिमिटेड ही कॉइन्स हैं जहाँ पे आप
ज़ीरो फीस में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कैसे आप बाइनेंस से आप वजीरेक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो वेरी इजीली। तो आप जैसी होम पे जाओगे, आपके पास ऐसा बाइनेंस का ऐप खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको फिर से वॉलेट में जाना पड़ेगा, और वॉलेट में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, विड्रॉ नहीं करना है, ट्रांसफ़र क्लिक करना है। और यहाँ से आप क्या करोगे कि सिलेक्ट करोगे अपना कॉइन, और कॉइन सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे जाएगी कौन से कॉइन्स आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे कि मैं BUSD कर सकता हूँ, BNB कर सकता हूँ, BTC वगैरह कर सकता हूँ। तो वही पेयर्स आप ट्रांसफ़र करना जो वहाँ पे लिस्टेड होंगे। तो अभी के लिए मैं आपको इथेरियम में दिखाता हूँ। तो इथेरियम में जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इथेरियम में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्पॉट वॉलेट। तो अभी मेरा स्पॉट वॉलेट में मेरा फंड है बाइनेंस में, और इसमें मैं क्या करूँगा कि P2P वॉलेट को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं वजीरेक्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे ही आप P2P यहाँ पे सिलेक्ट वॉलेट करोगे, तो यहाँ पे आपको वजीरेक्स सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम और टू वजीरेक्स हो गया। और मेरे को यहाँ पे कोई भी एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी लिंक्ड हो रखा है सेम ईमेल आईडी से। और यहाँ से मैं अमाउंट डाल सकता हूँ, तो 0.001 जितना भी आपको अमाउंट भेजना होगा। और यहाँ से आपका देख सकते हो कि कोई भी फ़ीस नहीं दिखा रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि ज़ीरो फीस है। और ये मैंने ट्रांसफ़र ही करके देखा था अभी, जो अब मैंने आपको अमाउंट दिखाया था वजीरेक्स में, वो यहीं से मैंने ट्रांसफ़र किया। तो जैसे ही आप ट्रांसफ़र क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अभी मैंने 3 यहाँ पे मेथड लगा रखे हैं, तो मेरे को ये तीनों करने पड़ेंगे। लेकिन आप जैसे ही इनको वेरीफाई कर दोगे और सबमिट कर दोगे यहाँ से, तो आपके पास एक ईमेल आएगी वजीरेक्स से कि आपका जो अमाउंट है वो आपका आ चुका है वजीरेक्स में। तो आप वजीरेक्स में जाके देख सकते हो। तो अब जैसे ही वजीरेक्स में जाओगे, तो आप देखोगे कि आपका जो डिपॉजिट है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका वेरी इजीली मेथड है कि कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, कि कैसे आप दूसरे मेथड्स को ट्राई कर सकते हो। कि कोई जैसे कॉइन है जो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ज़ीरो फीस में। तो सेकंड मेथड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है कि आप कैसे आप एड्रेस से ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी होगी, अगर आपको यहाँ से विड्रॉ करनी है बाइनेंस से, तो यहाँ पे आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वॉलेट में जाके, और आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे कितनी सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी क्रिप्टो करेंसी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे। जैसे BNB सिलेक्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे अब मेरे को एड्रेस डालने को आ गया। तो मेरे को जैसे यहाँ से विड्रॉ करने, तो मैंने विड्रॉ BNB कर लिया। और जहाँ पे मेरे को डिपॉजिट करने से मेरे को वजीरेक्स में करना है, तो मेरे को वजीरेक्स में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं BNB सिलेक्ट करूँगा, ऑप्शन सर्च करूँगा, और BNB कॉइन का मेरे पास वॉलेट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, आपका एड्रेस और मेमो। तो ये दोनों चीज़ें आपको डालनी ज़रूरी है। अब देखो, आप नीचे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो मेक श्योर इन चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि हर एक वॉलेट का अलग अलग रहता है। तो यहाँ से मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये अपने आप ही इसने नेटवर्क सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको छेड़ना मत। तो BEP2 ही आपका ये रहेगा। अगर आपके पास ये सिलेक्ट नहीं होता, तो आप उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ऑटोमेटिकली नेटवर्क मेरा सिलेक्ट हो गया है। तो मैं मेमो भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और मेमो भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेमो भी पेस्ट कर दिया, और अमाउंट मैं डालूंगा। तो अमाउंट जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आप डालोगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी कट रही है, तो बहुत छोटी लग रही है मेरे ख्याल से। और जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अच्छा मेरे पास BNB कम है, लेकिन आप जैसे ही विड्रॉ पे क्लिक करोगे, आपके पास फिर से वेरीफाई करने को आपके पास मेल आएगी और मैसेज वगैरह आएगा। तो वेरीफाई जैसे ही आप करोगे, तो आप वहाँ पे इजीली आप विड्रॉ कर जाओगे। ठीक है, तो अगर आपको देखना होगा कि क्या आपका स्टेटस है, तो यहाँ पे ऊपर का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी आपने विड्रॉ किया होगा यहाँ पे विड्रॉ में दिखाई देगा, या फिर जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट में दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मैंने शायद पुराने कुछ ट्रांजेक्शन किए, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो जैसे आप इनको क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी लगी है और ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, और एक्सप्लोरर में भी जाके देख सकते हो। तो एक्सप्लोरर का मतलब बेसिकली ये है कि ब्लॉकचेन में वो ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो अभी ये सर्च नहीं कर पा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक्सप्लोरर में भी जाके देख सकते हो, और ट्रांजैक्शन आईडी भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, अगर जिससे किसी को भेजनी हो तो। ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे हम बाइनेंस से हम वजीरेक्स में भेजेंगे एड्रेस के थ्रू। अब यहाँ बात करते हैं कि कैसे हम डिपॉजिट करेंगे बाइनेंस में वजीरेक्स से। तो यहाँ पे आप डिपॉजिट पे जाओगे, वॉलेट पे क्लिक करके डिपॉजिट पे क्लिक करोगे, और जो भी कॉइन होगा यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक ERC20 टोकन आपको दिखाता हूँ। तो जैसे 1 इंच एक ERC20 टोकन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वॉलेट एड्रेस है यहाँ पे आप देखोगे, और यहाँ पे ERC20 एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है। तो ये आप मेक श्योर करना कि आप ERC20 नेटवर्क पे ही हो,
कई सारे वॉलेट्स में क्या होता है कि BP2 आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस कम मिलती है, लेकिन ये नेटवर्क अलग है और ये वाला नेटवर्क अलग है, ठीक है। तो आप नेटवर्क चेंज मत करना, और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लोगे जो आपका डिपॉजिट एड्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एड्रेस कॉपी कर लोगे, और एड्रेस कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे कि वज़ीरिक्स में जाओगे, और वज़ीरिक्स में जाने के बाद मैं बैक चले जाता हूँ और मैं वॉलेट में फिर से आ गया हूँ, अपने फंड्स में फिर से आ गया हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपको वज़ीरिक्स से विड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 1 इंच मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 इंच टोकन जो है यहाँ पे आपका आ गया है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एड्रेस पेस्ट करोगे जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था बाइनेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे अमाउंट की कितना आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे 100 यहाँ पे 1 इंच भेजता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास विड्रॉ फीस कितनी लग रही है, मतलब 6 1 इंच यहाँ पे आपकी विड्रॉ फीस लगेगी। तो ये थोड़ा बहुत मतलब मेरे ख्याल से सही नहीं है अगर आप ऐसे भेजते हो, ठीक है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो 1 इंच टोकन है उसको आप कन्वर्ट कर लो, या तो USDT में, बाइनेंस में BNB में कर लो, या फिर BTC में कर लो, और उसको फिर ट्रांसफ़र करो। तो जैसे कि आपने देखा कि 1 इंच पे मेरे को कितनी ज़्यादा फीस लग रही थी। सिमिलर ऐसी ERC20 जो कॉइन्स हैं उस पर कई सारी हमको यहाँ पे फ़ीस लगती है, ज़्यादा लगती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन कॉइन्स को पहले सेल करो। तो आप क्या कर सकते हो कि जो कॉइन है, जैसे 1 इंच कॉइन है, उसको आप सेल कर सकते हो, USDT में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप एक्सचेंज में जाके यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको कॉइन एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच अगर सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपको INR पेयर नहीं चाहिए, आपको USDT पेयर करना पड़ेगा, और यहाँ से आप सेल आउट कर लोगे। तो आपको जो भी सेल करने के बाद जो भी आपका उसका इक्वल अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आपको USDT में मिल जाएगा, और फिर आप USDT को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो वेरी इजीली। आप देखोगे तो अगर आप देखोगे USDT में आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर विड्रॉ करता हूँ, तो विड्रॉ में आपको देख सकते हो कि मेरे पास बाइनेंस का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 0 फीस लग रही है। तो आप ये कर सकते हो, वेरी इजी है ये। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो कि आप पहले अपने टोकन्स को USDT में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन रहता है, और तुरंत ही उसको ट्रांसफ़र कर लेना बाइनेंस में, और बाइनेंस में जाके उसको बाय कर सकते हो वापस टोकन में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी अगर आप ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, लाइक $6 या फिर 6 7 8 डॉलर, कभी कभार $20 भी फ़ीस हो जाती है। तो उससे अच्छा तो यही है कि आप यहाँ पे सेल करो, कन्वर्ट करो USDT में, और फिर ट्रांसफ़र करो, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, मतलब हो सकता है 5 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लगे, लेकिन ये जो फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे बच जाएगी USDT में अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेक श्योर, अगर आप विड्रॉ भी कर रहे हो और किसी और वॉलेट में कर रहे हो, तो मेक श्योर यहाँ पे जो नेटवर्क है वो ERC20 यहाँ पे सिलेक्ट करना, क्योंकि अभी वज़ीरेक्स में ERC20 नेटवर्क सपोर्टेड है। अभी इनने बाइनेंस चेन जो है अभी शायद नहीं ऐड किया है, तो आप इसमें ERC20 ही यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी टिप थी कि कैसे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने फंड्स को, और कैसे आप बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे डाउट्स हैं लोगों को कि हमारा जो है यहाँ पे विड्रॉ नहीं हो पाता है, जैसे हम INR करना चाहते हैं, तो वो विड्रॉ और डिपॉजिट में काफ़ी डिले हो रहा है। तो एक और मैं आपको छोटी टिप देना चाहता हूँ, जाने से पहले एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि कैसे आप इसको बाय सेल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आपको नहीं पता, तो बाइनेंस में एक ऑप्शन है P2P करके, तो एक ऑप्शन है यहाँ पे P2P, और मैंने इसको कई बार इसको यूज़ भी कर रखा है P2P ट्रेडिंग को, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप चाहते हो कि आसानी से आप बाय सेल कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बैंक में ले सकते हो। तो होता क्या है कि सामने एक बंदा होता है, मतलब सेलर या बायर होता है, तो वो आपका बाय या फिर सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे मेरे को अगर आप अपने बिटकॉइन या फिर जो भी बाय या फिर सेल करने पड़ेंगे, सबसे पहले मेरे को P2P वॉलेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसफ़र पे क्लिक करके, और यहाँ पे P2P वॉलेट सिलेक्ट कर लोगे, और जितना भी आपको अमाउंट सेल करना है या फिर बाय करना है, जितना भी आपको अमाउंट सेल या फिर बाय करना है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लोगे और ट्रांसफ़र कर दोगे। और ट्रांसफ़र करने के बाद आपका P2P वॉलेट में यहाँ पे आपका फ़ंड आ जाएगा, और आप उसको बेसिकली इसको सेल कर सकते हो। तो सेल करने के लिए आप क्या करोगे कि P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे, BTC पे क्लिक करना है, और मेरे को सेल करना है तो मैं सेल पे जा सकता हूँ, और मेरे को यहाँ पे सारे के सारे सेलर्स मिल जाएंगे जो आप बाय करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे आप रेट देख सकते हो कि कितना मेरे को रेट मिलेगा, तो आप इस रेट को कंपेयर कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो परसेंटेज रहता है, यहाँ पे परसेंटेज और ट्रेड्स लेके चलना, जिनकी ज़्यादा होती है वो जेन्युइन होंगे, जिनकी कम होती है वो थोड़े मेरे ख्याल से सही नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो कि ये वाला वेरीफाइड है, और इसने कम से कम 1000 ट्रेड्स यहाँ पे कर रखी है, और अराउंड 98 यहाँ पे, शायद 98% यहाँ पे सक्सेस रेट है। तो इसको आप सेल कर सकते हो, और ये आप देख सकते हो UPI और बैंक ट्रांसफ़र मेरे ख्याल से कर देगा। और यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे सेल का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितना आप अमाउंट यहाँ पे सेल करना चाहते हो P2P में, और यहाँ पे आप अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हो, और पेमेंट मेथड आप किस में लेना चाहते हो। तो यहाँ मेरे पास बैंक अकाउंट और यहाँ पे UPI है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो।
और उसके बाद एक विंडो खुलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट विंडो है, इतने मिनट्स में इसको वो करना पड़ेगा। तो आप वेरी इजीली यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हो अगर वजीरेक्स काम नहीं कर रहा है P2P, क्योंकि मैंने P2P यूज़ किया है और मैं पर्सनली P2P ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ थोड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार वजीरेक्स नहीं कर पाता है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, P2P ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है P2P ट्रेडिंग के ऊपर, तो आप वो भी जाके हमारी चेकआउट कर सकते हो चैनल के ऊपर। मैंने नीचे काफ़ी नीचे बना रखी थी, तो यहाँ पे आप जाके देखोगे तो आपको P2P वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रही एक P2P वीडियो, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया हो कि कैसे आपको वजीरेक्स से बाइनेंस में ट्रांसफ़र करना है और बाइनेंस से वजीरेक्स में ट्रांसफ़र करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालना, तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा उसके, मैं ट्राई करूँगा आंसर्स करने की। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे जो भी टिप्स वगैरह वो आपको मिलती रहें। और आप बताना मेरे को कमेंट से कैसी आपको वीडियो लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो इस वीडियो से। और हम ऐसी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो टिल देन गुड बाय।